हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे हैं। तो ठीक है, स्वस्थ हैं और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ और ठीक हूँ और फिर से आप लोगों का स्वागत है प्रियंका ब्लॉग्स पर और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा ब्लॉग्स होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों होता है फ्रेंड्स, आज जो मैं ब्लॉग्स में बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई हूँ कि इस चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लाइन में हम जाना चाहते हैं किसी भी बिजनेसमैन में तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो सक्सेसफुल हम क्यों नहीं हो पाते, उसका क्या राज है, कौन सा कारण है जिसके वजह से हम डिमोटिवेट होकर ही रह जाते हैं और अब अपना जो सपना है वो कभी भी पूरा हम नहीं कर पाते। और किन के वजह से हम नहीं कर पाते, किन लोगों की वजह से हम नहीं कर पाते, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी सॉरी कि फ्रेंड्स 2 दिन से मैंने ब्लॉग्स अपलोड नहीं किया है। तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जो आज मैं आपको पहले बता देती हूँ, वरना आप कहेंगे कि दीदी जी आप कहाँ गायब हो गए थे। तो फ्रेंड्स गायब होने का मेरा कारण था मेरी जो शॉप है ना वहां से मेरा फोन चोरी हो गया था। तो 2 दिन पहले मेरा फोन चोरी हो गया, मैंने बहुत सारे कंप्लेंट भी करे बट नहीं मिला। तो अब जाकर मैं फ्रेंड्स फिर से एक न्यू फोन लेकर आई हूँ। बहुत सारे मुझसे प्रॉब्लम्स हुई इधर, लेकिन मैं एक फोन लेकर आई थी ताकि जो हमारा आपसे जो कनेक्शन है ना वो हम लोग मतलब वीडियो टाइम पर पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स ये भी काम हमारा बहुत जरूरी है। और जो मेरी आईडी थी ना फ्रेंड्स इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे जो पासवर्ड थे ना वो मतलब मैच नहीं हो रहा था। तो अब जाकर कहीं मैच हुआ है बहुत परेशानियों से। तो मैंने कहाँ कहाँ जाकर मतलब ठीक करवाया है। तो फ्रेंड आप लोग अपना जो पासवर्ड रहता है ना, जो ईमेल आईडी होते हैं, आप भी जरूर लिख कर रखना। मैंने लिखा था बट उसके बावजूद भी मेरा जो पासवर्ड है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इससे इसके कारण थोड़ी सी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम सहनी पड़ी। तो आई होप आप ठीक है और अब मैं वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए डेली। और आपका जो भी सवाल होगा ना वो आप मुझ तक जरूर रखना फ्रेंड्स, और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। और आज का जो ब्लॉग्स है वो है 8 राज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो 8 राज कौन से हैं, चलते हैं जल्दी से हम इसी वीडियो में ब्लॉग्स में जान लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं, आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने पॉइंट्स पर कि वो क्या क्या है। हर एक जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास है। हर एक पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ नया नया टिप्स मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है वो है अमीर बनना। तो फ्रेंड्स अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज हमने सोचा कि हम अमीर बनना चाहते हैं तो एकदम से हम अमीर बन जाएंगे या आप बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन हाँ, इसकी वजह मैं आपको बता सकती हूँ कि जो अमीर बनने का जो सपना है वो आप धीरे धीरे आप पूरा कर सकते हैं। बट जो आपका सपना है वो हर किसी का सपना होता है कि हम अपने लेवल पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहे। तो इसमें जो रुकावटें आते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, इसका मैं आपको सजेशन आपको मैं दे सकती हूँ, बता सकती हूँ कि यहाँ पर जो है हम क्या गलतियां करते हैं ऐसी जिसके वजह से हमें यहाँ पर डिमोटिवेट होना पड़ता है और हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और सपनों को आगे तक सोचने की भी हमारे अंदर क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा सपना। तो सपना क्या है फ्रेंड्स, अगर हम अपने सपनों के बारे में अगर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हम अपने बारे में बताते हैं ना कि हमारा ये सपना है, आसपास के लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी को या अपने जानने वाले अपने फैमिली को बताते हैं ना कि हमारा ये सपना है और ये हम करना चाहते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है फ्रेंड्स। हमें इसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सपना उनका नहीं, ये सपना हमारा है। तो हमें कैसे करना है ये हमें सोचना चाहिए, ना कि किसी और को इसके बारे में बताना चाहिए। तो एक एक जो पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, पॉइंट्स के माध्यम में आपको हर एक चीज एग्जाम्पल दूंगी आपको, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ है। फिर आप इस गलती को करना बंद कर देंगे और देखना आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा
इनकम कर सकते हो और अच्छी लाइन में जा सकते हो और बहुत कुछ करोगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर वो कोई भी हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं ये जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा अपनी इनकम की सोच। तो फ्रेंड्स हमारा जो इनकम की सोच है, अगर हमने अपनी शॉप खोला है तो कहीं ना कहीं हमने सोचा होगा ना कि हम इससे कितना कमा सकते हैं, हमें इस शॉप से कितना इनकम हो सकता है। तो ये कौन सोचेगा? ये हम सोचेंगे, आप सोचेंगे, क्योंकि आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, आप बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं। तो ये हमारी सोच है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम कैसे काम करेंगे, है ना? ये सबसे बड़ी समस्या है ये भी। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये भी चीज हम किसी और के साथ शेयर करते हैं कि हमारी कितनी इनकम है, हम कहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी लागत कहाँ पे लगाने वाले हैं। अब आप ही ले लीजिए, मान लीजिए मेरी शॉप पर एक कोई सी भी आइटम ले लीजिए कि ये चलो एक हम दुपट्टा ही ले लेते हैं कि ये दुपट्टा हमारे पास नहीं है और हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है कि कस्टमर हमारे पास उस चीज के लिए आ रहे हैं। अगर फिर भी एक बंदा आपको कहता है बार बार कि नहीं ये भी चीज रखनी चाहिए और वो भी चीज, तो आपको सोचना है ना कि मेरी शॉप पर क्या सेल होने वाला है और क्या सेल सबसे ज्यादा होता है, किस चीज का डिमांड है। तो आप क्या उनकी बात सुनेंगे या अपनी सुनेंगे? आपको तो अपनी सुननी चाहिए ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पता है कि हमारी शॉप पर सबसे ज्यादा क्या सेल होता है। तो हमें प्रोडक्ट भी तो वही चीज लाना है ना, उसी चीज को ऐड करना है, ना कि जो चीज हमारी शॉप पर कस्टमर ढूंढते ही नहीं है, वो चीज हमारी शॉप पर सेल ही नहीं होता है, तो वो चीज हमें अपनी शॉप में लाकर क्या ही फायदा है, क्या कर लेंगे हम? बल्कि उससे हमारा और सबसे ज्यादा नुकसान है। हम लेकर आएंगे वो खराब हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, या ट्रेंडिंग में चल रहा है कलेक्शन वो पुराना हो जाएगा, तो भी उसको कोई नहीं पूछेगा। तो इसमें हमारा ही सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो यही होता है हमारे इनकम, हम अपनी इनकम के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम इससे कितना कमा रहे हैं या कितना कमाने वाले हैं, ना, या इतना हमारा इनकम इससे हो जाता है। तो ये चीजें जो होती है ना फ्रेंड्स, किसी को के साथ शेयर नहीं करी जाती, ये अपने तक रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सबसे बड़ी जो डिपेंड करता है वो आपकी सैलरी के ऊपर करता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आप अच्छा सैलरी आप महीने का 30 से 40 हज़ार रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो लोग आपसे नहीं, आपकी सैलरी के पीछे दीवाने हैं, आपके पैसों के पीछे दीवाने हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है। अगर आप यही चीज सबके साथ शेयर कर देंगे ना friends, तो कहीं ना कहीं जाके आपके साथ प्रॉब्लम, समस्याएं आने लग जाएगी। तो ये चीज जो है आप कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट्स की तरफ। फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है अपने बिजनेस के बारे में किसी को ना बताएं कि हम क्या करने वाले हैं, है ना? अपने आइडियाज के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास कौन सा आइडियाज है, अब हम क्या ट्रिक यूज करने वाले हैं। तो ये चीज किसी को एक साथ शेयर नहीं करना चाहिए, आसपास के लोगों के साथ तो, और जो होते हैं ना फैमिली, जिससे आपको लगता है कि आपका वो फायदा उठाएंगे, आप उनके साथ मतलब अच्छा कनेक्शन आपका नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ आप तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा। हाँ, खासकर अपनी जो आइडियाज है कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड, अगर आपका सोच है, अगर आपकी आइडिया है, उनको अगर पता लग जाता है तो या तो उस कंपटीशन में वो लोग खड़े हो जाते हैं, या तो फिर आपको गलत सलाह देने लग जाते हैं, गलत गलत आइडियाज आपको देने लगते हैं। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना? मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ पर डीमोटिवेट होते जाते हैं हम लोग। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये जो दिमाग में है ना, ये से सारी चीजें बैठ जाता है, और जो हमारा उत्साह होता है ना, जो हमारे अंदर करने की जो क्षमता होती है, एक्टिविटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, धीरे धीरे लो हो जाता है, डाउन हो जाता है बिल्कुल। तो हम इस चीज को फिर करने की सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और ना ही करने की हमारे अंदर क्षमता रह जाती है, और ना ही हम सोच है, जब हम सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में तो क्या ही करेंगे। तो ये ऐसी चीजें जो होती है ना, हमें किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, अपने तक रखना चाहिए कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कंफर्टेबल हम कहाँ पर हैं? हम कॉस्मेटिक की शॉप में है कंफर्टेबल है, या कपड़ों की शॉप खोलना चाहते हैं, गारमेंट की लाइन में जाना चाहते हैं, या परचून के किसी भी लाइन में हम जाना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए ना।
दूसरों की सलाह से हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक अपने अंदर एक्टिविटी हमारे अंदर नहीं होगा, उस चीज को करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होगा ना फ्रेंड, तब तक हम उस चीज को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस हमेशा सोच समझ के करना चाहिए और अपने हिसाब से करना चाहिए कि हमें किस लाइन में जाना है, ये डिसाइड हमें करना होता है। तो आई होप कि ये वाला भी पॉइंट्स आपको समझ में आए। अब आते हैं हम फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट्स की तरफ और इसमें जानते हैं कि ऐसी क्या हर एक जो पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं 2 दिन से यही सोच रही थी फ्रेंड्स कि अब जो मैं ब्लॉग्स लेकर आऊं, ऐसा क्या लेकर आऊं आप लोगों के लिए जो आपके काम आए। तो फ्रेंड्स यही चीज मैं सोचते सोचते 2 दिन से मेरा ना सही में दिमाग तो वैसे ही खराब था, बट आप लोगों के लिए भी सोचना है कि कुछ ना कुछ आइडियाज लेके आना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा ही ब्लॉग बनाए, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो आपका कमेंट आ रहा था, मैं देख रही थी अपने हस्बैंड के फोन पे कि कितने हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे फ्रेंड्स है ना, वो मैसेज कर रहे हैं, बट मैं कुछ नहीं कर पा रही आप लोगों के लिए। तो अब बहुत अफसोस हो रहा था फ्रेंड और थोड़ा उदास भी हो गई थी, बट अब ठीक हूँ, अब मेरा फोन भी आ गया है और अब मैं रेगुलर काम करूंगी और आपके लिए आइडियाज भी लेकर आऊंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जानते हैं अब जो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो हमें अपनी सेविंग के बारे में भी नहीं बताना चाहिए किसी को कि हमारे पास कितना पैसा है, और कितना इन्वेस्ट हम करने वाले हैं ये भी हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर ये चीजें हम बताते हैं ना अपने से, और इसमें क्या होता है कि लोग हमसे फायदा उठाने लग जाते हैं फिर, क्योंकि पता चल जाता है हमारे जो भी आइडियाज होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट होता है, हमारे पास कितना पैसा ये कहाँ इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, लोग हमें गलत सलाह देने लगते हैं, गलत गलत रास्ते बताने लगते हैं, गलत गलत आइडिया देने लगते हैं कि नहीं इधर नहीं करना चाहिए, उधर करना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना फ्रेंड, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है और उन लोगों पर हम विश्वास कर लेते हैं जो हमें गलत ही सलाह देते हैं और गलत राह देते हैं, हम उनकी तरफ की ओर चले जाते हैं, क्योंकि हमें सोचने समझने की शक्ति जो हमारी होती है वो वहां पर खत्म हो चुका होता है। और वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इस तरफ जाना चाहिए हमें कि इस तरफ जाना चाहिए, या हम खुद के। तो कहती हूँ हमेशा मैं आपको, इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, विश्वास है ना, और दूसरा जो ऊपर वाले पे, अगर आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं ना, विश्वास करते हैं, तो आपका जो कदम उठाया हुआ है ना, जो आपने इन्वेस्ट जहां किया, भले आपके साथ लॉस हुआ हो फ्रेंड, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा लाभ वही चीज देगा, ना कि दूसरों की सजेशन के पीछे अगर आप जाते हैं, उनकी जो कही हुई जो सलाह है आप मान लेते हैं, उनकी बातों पे मान लेते हैं और चलते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं करेंगे। उस वक्त क्या होता है ना फ्रेंड्स, कोई पूछने नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आप अकेले रह जाते हैं। तो अपना जो है इन्वेस्टमेंट और अपना जो भी है मतलब कितना आपके पास है सेविंग है, वो चीज आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, और ये चीज अपने ही तक रखे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ही होगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है, इसमें ऐसा क्या है ना। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, वीडियो तक बने रहिएगा। जब आप यहाँ तक आ ही गए तो इसको भी आप जान लीजिए कि ऐसा इस पॉइंट्स में क्या है जो मैं आपको इतना फोर्स कर रही हूँ, है ना। तो फोर्स इसलिए करती हूँ फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है, देखिए आप वीडियो तक बने रहते हैं या नहीं। हमारा काम है कि आइडियाज लेके आना और ट्रिक लेके आना, फॉलो करना आपका काम है। लेकिन मुझे जहां तक लगा, मैं आपके लिए ये सारी जो पॉइंट्स है नोट की, मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। तो हमारा जो अमीर बनने का जो सपना है ना फ्रेंड्स, जो हमने सपना देखा है, उसके पीछे जो हमारे फैमिली इमोशनल जो बैलेंस है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो मायने क्यों रखता है फ्रेंड्स, जैसे आप देख लीजिए, आपने किसी को बताया कि हमारे अपनी घर की समस्याएं अगर आप लोगों को बताओगे तो लोग क्या करेंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे, और वो कुछ नहीं कर सकते, हमारा मजाक ही बना सकते हैं। और वो एक के साथ और दूसरे के साथ, दो चार के बीच जब वो बैठते हैं ना, तो हमारा मजाक ही बनता है और कुछ नहीं बनता फ्रेंड्स। ये चीज आपने भी कहीं ना कहीं फॉलो किया होगा। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स,
अपनी प्रॉब्लम्स को बताने से हमारी जो इमेज होती है ना फ्रेंड्स, वो इमेज कहीं ना कहीं खराब होती है। तो हम अपना इमेज खुद खराब करते हैं। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको बताना चाहिए और किसको नहीं बताना चाहिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, आवेश में आकर हर चीज अपनी जो है शेयर कर देते हैं और लोगों से बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग मजाक बनाने लगते हैं और फायदा उठाने लगते हैं हमसे। तो ये जो गलतियां है ना फ्रेंड्स, ये हमें नहीं करनी चाहिए। और तीसरा जो है फ्रेंड्स इसमें, वो है अपनी प्रॉब्लम को पब्लिक करने से हमें कमजोर बना देता है। और कमजोर क्यों बना देता है? क्योंकि सबका रीजन देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही है कि जब हम अपनी कमजोरी बता देंगे तो लोग क्या करते हैं, हमारी कमजोरी को पकड़ते हैं, है ना। तो मजाक तो बनेगा ही बनेगा ना, क्योंकि हम खुद उनको सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, उनके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स उनको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो ऑलरेडी दिखता है, तो जो दिख रहा है तो उन्हें दिखने दीजिए। ऑलरेडी और भी जो होते हैं चीजें, वो सारा खुद आप बताते हो। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारी जो फैमिली प्रॉब्लम्स है वो नहीं ठीक कर सकते, वो हम खुद ठीक कर सकते हैं। हमारा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये हम जानते हैं, और हमारी जो फैमिली होती है ना फ्रेंड्स, वो जानते हैं। बाहर वाला कोई कुछ नहीं करता, वो सिर्फ मजाक बनाता है और वो कमजोर बनाते हैं। ये जो सारी कमजोरियां है ना, वो जानते जानकर वो हंसते हैं, और फिर इसी तरीके से वो लोग बातें करते हैं और बातें बनाने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, उनकी जब बातें हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में होता है, हम फिर यहाँ पर डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है ना फ्रेंड, बिजनेस को लेकर, या हमारे अमीर बनने का जो सपना है, हमारा जो बिजनेस करने का जो सपना है, वो सारा चूर चूर हो जाता है, समझो सब चौपट हो जाता है। और हम आगे बढ़ने की तो सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं अगर कुछ भी, अगर यूट्यूब पर ही ले लीजिए, कोई भी कुकिंग का वीडियोस डाल रहा है, तो आसपास भी लोग देखते ही हैं, और देखकर क्या कहते हैं, अरे ये तो कभी कुछ नहीं कर पाएगी, सक्सेसफुल नहीं होंगी, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत सी बातें बनती है फ्रेंड्स, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तभी मैं आपको बता रही हूँ कि सबके साथ ऐसा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जान पहचान होते हैं, वो कमेंट भी करते हैं ऐसे उल्टा सीधा। तो क्या है, जो करने वाले हैं उनको करने दीजिए, हमारा जो काम है वो हम तो करेंगे ही, है ना। और जब हम जिस दिन सक्सेसफुल होते हैं ना फ्रेंड्स, जब हमारे पास जो आता है, हमारे पास पेमेंट आती है, और जब खुशी हमारी होती है, वो हम जानते हैं, वो बाहर के नहीं। उनको दिक्कत होती है, उनको प्रॉब्लम्स होती है कि वो कैसे बंदा खुश है आगे। तो इसी, ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स के माध्यम है ना फ्रेंड, मैं आपको बताना इसलिए चाह रही हूँ कि आप जो है ना कहते हो कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं पाते, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन, उसका कारण यही है। यही सबसे बड़ी समस्या है, और कोई बड़ी समस्याएं किसी के साथ नहीं होती है। वो शायद ही कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसका पर्सनली होता है फ्रेंड, वरना अधिकतर तक अभी तक जो भी है ना फ्रेंड्स, ये छोटे मोटे जो चीजें है ना, ये नॉर्मल में चलने वाला है, रेगुलर में। तो ये आम बातें जो होती है ना, इसी के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते। यहीं पे हमें हर्ट सा होता है। हर इंसान अपने दिल पर नहीं लेता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग लेते होंगे, बट हर कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक जो ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं लेना चाहिए। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको इस तरीके से अपने जो भी बातें को है ना, सुनी सुनाई जो बातें होती है इनकी, इनकी अपने दिल पर नहीं लेना। आप वही चीज आप वहीं पर खत्म करिए। आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अपने बारे में जब सोचेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स भी आपको आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और इसमें देखते हैं इसमें ऐसी क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है और मैं नहीं चाहती वीडियो ज्यादा लंबी हो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स असली जो ग्रेटनेस है वही है जो अपना काम चुपचाप वो करते रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। अपनी जो है लगे रहते हैं अपने सपनों के पीछे, इतना दिन रात मेहनत करते रहते हैं कि हमको ये चीज करना है, इसमें सफल होना है तो होना है। तो आप इसमें इसी तरीके से आप करते रहिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारी वीकनेस या फेयर, है ना। तो अगर लोग जान जाते हैं कि हमें किस चीज से डर लग रहा है ना, या किस चीज से हम डरते हैं, तो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमें उसी चीज के तरफ हमें बोलना शुरू कर देते हैं, हमें डराने धमकाने लग जाते हैं, है ना। हमें उसी उसी तरीके से सजेशन मिलने लग जाता है, बातें लोग बनाते हैं और हमें सुनाया भी जाता है, ताकि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डिमोटिवेट हो जाए और
अपना जो आपा होता है ना, अपना आपा खो दे। तो नहीं फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस बना के रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉप में भी कुछ 2 दिन 3 दिन लगातार कस्टमर भी नहीं आते हैं। एकदम से जब कोई फेस्टिवल खत्म होता है ना, तो उस टाइम तो अच्छा चलता है, और फिर उसके बाद देखते हुआ कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं आते हैं। तो लोग कहते हैं ना, इनकी तो शॉप नहीं चल रहा है। हम खुद भी सोचने लगते हैं कि क्या गलती हमसे हुई कि हमारे कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो यही चीज होता है हमारी कमजोरी। हमारी कमजोरी को जब लोग पकड़ लेते हैं ना, हमारे डर, जहां से हम डरते हैं, वो चीज को अगर आप शेयर कर देते हैं या वो लोग जान जाते हैं, तो उसका हम फायदा उठाने लगते हैं, उस चीज से हमें और डराया धमकाया जाता है। तो आपको ये गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट पॉइंट है, इसमें देखते हैं कि ऐसा क्या है। ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा खास है। ये है फ्रेंड्स, आपके लॉकडाउन गोल्स। अगर हमारा जो प्लान है, जो हमने सोचा है, 10 साल का प्लान हो या 5 साल का प्लान, अगर हम कर रहे हैं ना कि हमें ये चीज करना है, वो चीज करना है, हमें इसकी तैयारियां करनी है कि आगे चलकर हमें क्या करना चाहिए, अगर आप उसके बारे में आप किसी के साथ शेयर कर देते हैं, किसी को बता देते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है फ्रेंड्स कि हम अपनी बात अगर हर किसी को समझाने लग गए ना, तो हमने बिजनेस कर लिया, है ना। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। हर इंसान ऐसे एक से नहीं होते ना, कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं है, नहीं है ना। तो इसी तरीके से हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। अगर हम अपनी बात, चलो एक कस्टमर को समझा दिए, वो समझ गया, दूसरा या तीसरा आता है, अगर उसको हम समझाने लगे, हर किसी को कोशिश तो करते हैं, बट वो फिर भी नहीं समझता है, तो आप क्या ही करेंगे, है ना। वो उनकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, हर किसी को अगर हम ये चीज समझाने लग गए ना, एक एक करके, तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे बिजनेस में। तो हमें सिर्फ अपना ही बिजनेस, अपना काम पर फोकस करना चाहिए। समझाने का काम है हमारा, बट उतना ही कीजिए जितना हो सकता है। अगर आप हाथ धोकर बिल्कुल उन्हीं के पीछे लग जाएंगे, नहीं ये चीज तो हम समझाएंगे समझाएंगे, तो आप कितनों को समझाएंगे? मान लीजिए आप अभी अपने 100 पर 2 मिनट के लिए उनको आप टाइम दे भी दिए, आप समझा भी दिए, तो उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। वो फिर भी वही काम करेगा, वो जाएगा एक से दो के साथ, कि अरे वो तो इस तरीके से लेक्चर देने लगती है, ये है वो है, सजेशन देने लगते हैं, ऐसा बोलती हैं वैसा, तो भी उनको कहीं ना कहीं बुरा ही लग जाता है। और जो अच्छे होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो आपकी बातों को फोकस करते हैं, अमल करते हैं, पे भरोसा करते हैं, तो वही लोगों को अच्छा लगेगा और आपकी बात वो समझ पाएंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, वो मैंने आपको पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने का, और आपको समझ आ गया हो। अगर इसको लेकर अगर कोई आपको अभी भी डाउट्स है, तो आप मैसेज कर सकते हो और अपना सवाल रख सकते हो। कल की जो नेक्स्ट जो ब्लॉग्स होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और आपके सवालों का ही ब्लॉग्स होगा कि क्या आपने पूछा है, तो किस तरीके के मुझे ब्लॉग्स लेकर आना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो कि न्यू ब्लॉग्स आए। तो फ्रेंड्स, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और खुश रहिए और